से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए लगभग 6:30 पार हो चुके हैं। यहाँ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर लगातार शोभना भी बनी हुई है, नीरज पांडे भी बने हुए हैं, ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी, विकास भदौरिया मेरे सहयोगी, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि बीजेपी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल रूबिका, जिस तरीके का इतिहास बीजेपी ने गुजरात में रचा है वो आसान नहीं है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, लगातार शासन में रहने के बाद तमाम कमियां जो हैं वो विपक्ष उनके अंदर ढूंढ रहा था। मोरबी का हादसा हुआ लेकिन उसके मोरबी की सीट जीत गए, मोरबी की सीट जीत गए, आदिवासी इलाके जहां जीत गए। जो कांग्रेस का गढ़ होता था, पंचमहल सीट की 5 सीट बीजेपी जीती है, जो कि कहा जाता था कि कांग्रेस वहां पर काफी बढ़त रखती है क्योंकि मुस्लिम एरिया है। ऐसे में ये जश्न बनता है रूबिका, और शायद मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का इस मंच पर आना 2024 के लिए एक दिशा और दशा तय कर 2022 के नतीजों से 2024 का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। वो तस्वीर आपको दिखा देना चाहती हूँ। ऊपर देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अब वो आ गई हैं, और यहाँ मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अब पार्टी पदाधिकारी और खासकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं। ये माला देखिए तैयार की जा रही है, शायद यही वो जीत की माला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सबको पहनाई जाएगी। वहां पर लास्ट मिनट की तैयारियों को अभी अंजाम देते हुए संजय मयूख वहां आपको दिखाई दे रहे हैं, और अब हमें जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। वहां छतों पर, आप छत पर देखिए, सारे पार्टी के बड़े चेहरे जो अक्सर आप टीवी पर देखते हैं नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जैसा मैंने कहा, आपको नजर आ रही है, और दर्शना जरदोशी वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। बीजेपी दिल्ली के जितने भी लीडर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। के शर्मा देखिए आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। लेकिन नीरज, ये जो गाना चल रहा है, देश नहीं झुकने दूंगा, एक अलग किस्म का गाना दिख रहा है, इसकी कहानी क्या है? देखिए रूबिका, हम लोगों को ये गाना बहुत अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि रामलीला मैदान में कार्यकारिणी की बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे और उनका पहला कार्यक्रम था ये, तो उस समय ये गाना लॉन्च किया गया था रामलीला मैदान में, क्योंकि इलेक्शन में जाना था भारतीय जनता पार्टी को 2014 के, तो ठीक 2014 के इलेक्शन में जाने से पहले इस गाने को रामलीला मैदान में, मतलब वो जो शोभना बात कह रही है 2014 की, ये जो धुन है वो 2024 तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए 2017 का चुनाव, उससे 55 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गुजरात में जीती है। आमतौर पे 5 साल सरकार रहने के बाद लोगों की हवा खराब हो जाती है, लेकिन 27 साल का सफर करने के बाद सात बार, एक बार फिर से 7वीं बार जो है गुजरात में बीजेपी का आना। शोभना, आप इसे कैसे देख रही है? एंटी इनकम्बेंसी वो तो पलट। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मेहनत की तरह देख रही हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जोश की तरह देख रही हूँ। प्रधानमंत्री पद पर बैठना, देश को संभालना, उसके बावजूद पूरी जान लगा देना रूबिका, ये एक बहुत बड़ी बात है, और शायद इसी का जो सफलता है, जो फल है, वो आज बीजेपी को मिला है। विकास भदौरिया का मैं रुख करूंगी। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, यहाँ अद्भुत माहौल है, इस समय जोश ही जोश दिख रहा है। विकास जी हाँ, बिल्कुल रूबिका, ये अद्भुत माहौल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक ऐसी जीत है जिसकी कल्पना स्वयं बीजेपी ने नहीं की थी। उसके बड़े नेता तक ये नहीं महसूस कर पा रहे थे कि गुजरात की जीत उनकी इतनी बड़ी होने जा रही है, और ये और भी ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 27 साल की सरकार के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके बाद अक्सर प्रो इनकम्बेंसी की बात की जाती थी, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी में कभी भी किसी पार्टी की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी बड़ी जीत गुजरात में हुई है। और देखिए वोट शेयर का, दूसरी पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उससे बीजेपी का वोट शेयर है वो दुगना है। 26% वोट कांग्रेस को मिले हैं और 53% वोट बीजेपी को मिले हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप कि जो वोट का शेयर है, जो मार्जिन है जीत का, वो कितना बड़ा है। हिमाचल में जीत हार के अंतर में 1% की डिफरेंस है। आपको अगर एमसीडी के नगर निगम के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो वोट का अंतर है वो 6-7% का है, लेकिन वहाँ 26% वोट शेयर का अंतर है। तो जीत कितनी बड़ी हो गई, 55 ज्यादा सीटें जीती हैं पिछली बार के मुकाबले। इस बार बीजेपी के जो उम्मीदवार जीत के आए हैं
उसमें से बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। बीजेपी की उन सीटों पे जीत हुई है जिन सीटों को बीजेपी कभी नहीं जीत पाई थी। तो जाहिर तौर पे गुजरात के विकास मॉडल के दम पर और ये आपको प्रधानमंत्री दिखा देना चाहती नरेंद्र हूँ मोदी विकास, गोवा यहाँ कुछ हलचल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचने वाले हैं। विकास, आपको क्या जानकारी मिल रही है? विकास मैं ये कह रही हूँ, आपको क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचने वाले हैं? 6:37 हो चुके हैं। ये देखिए, किसी भी वक्त उनकी एडवांस पार्टी एक जो पायलट गाड़ी सबसे आगे चलती है, जो रास्ते पर रूट लगने के बाद निकल कर आती है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो आप ये समझ लीजिए, आप कुछ ही मिनटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा। और पहुंचने में मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो लोक कल्याण मार्ग है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और रूट लगने के बाद 10 से 11 मिनट का ये सफ़र रह जाता है। लेकिन इस बीच में आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला भीतर प्रवेश करेगा। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट खुलेगा और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अंदर घुसेगा। हम बाहर सायरन बजती हुई गाड़ियों की लगातार आवाज सुन रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे चलती हैं, रूट क्लियर कराती हुई और ये देखती हुई कि रूट क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है। और वहीं मंच की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आरपी सिंह और आरपी सिंह जो कि यहाँ पर बड़े कार्यक्रमों की व्यवस्था देखते हैं, मुझे लगता वो है यहाँ पर क्योंकि जैमर जो है वो मेरे ख्याल से अब काम करना शुरू कर गया है। बीच में आपकी आवाज कट रही है, लेकिन अब जो मंच पर ये माहौल बनने लगा है, इसका मतलब ये है कि कभी भी कार्यक्रम। देखिए, बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। किसी भी समय प्रधानमंत्री आ सकते हैं। जेपी नड्डा जी तैयार अपने दफ्तर के बाहर खड़े हैं। मेरी जो जानकारी है वो पोर्च पे पहुंचने वाले हैं और कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच सकते हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे, उनको खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रिसीव करेंगे और उनको लेकर सीधा मंच पर आएंगे। तो फिलहाल आप मंच की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। केवल और केवल इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। तो ये माना जा रहा है वो किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए, अमित शाह यहाँ पहुँच चुके हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका बाकायदा स्वागत किया। अंदर अब ऑफिस में मेरे ख्याल से इंतजार हो रहा है, फिर रूट लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे शोभना और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत 7 बजे के आसपास वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं और पूरी देश की जनता को यहाँ से एक मैसेज। रूबिका, यहाँ से आज एक संदेश विपक्ष को भी दिया जाएगा, ये भी हमें याद रखना चाहिए। जिस तरीके का प्रचंड बहुमत 27 साल के शासन के बाद बीजेपी का आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश सिर्फ देश की जनता के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए भी होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। और कहीं ना कहीं एक जिसे कहा जाए कि मॉरल का गेम खेलने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन रूबिका, यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रचंड बहुमत बीजेपी का आया है वो कांग्रेस की कमजोर लड़ाई की वजह से भी आया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।